हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किस राज्य में प्रारंभ की है। इसका सही उत्तर है राजस्थान। इसका सही उत्तर है राजस्थान। आइए राजस्थान से संबंधित कुछ जानकारियां लेते हैं। इस योजना के द्वारा किसानों को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 1,000 रुपए का अनुदान अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से प्रति वर्ष 1450 करोड़ रुपए का सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा। 1450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। अन्य योजनाएं भी हैं कुछ राजस्थान की, देख लेते हैं उन्हें भी। जैसे इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना। मुख्यमंत्री नीर योजना, मुख्यमंत्री नीर योजना। कामधेनु डेयरी योजना, कामधेनु डेयरी योजना। और एक योजना है जिसका नाम है सुपोषित मां अभियान। सुपोषित मां अभियान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। प्रत्येक कंपटीशन में ये योजनाएं पूछी जाती हैं। ये योजनाएं मिलाने के लिए भी आ जाती हैं, मैच करने के लिए भी आ जाती हैं। जैसे इंदिरा रसोई योजना, इसका मतलब है 8 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। 8 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। और सुपोषित मां अभियान, इसके द्वारा कुपोषण मिटाने का, सुपोषित मां अभियान का उद्देश्य है कुपोषण मिटाने के लिए योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री नीर योजना पेयजल से संबंधित है। कामधेनु योजना आपकी देसी गाय को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। आइए देखते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत। राजधानी जयपुर है। राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न ना जाने कितने एग्जामों में आया है। और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राज्यपाल राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। यहाँ पर राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। ये महत्वपूर्ण जो है बातें हैं, कुछ बातें हम आपको बताते हैं, उन्हें कानों से सुनिए आप, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा जिला राजस्थान का कौन सा है? जैसलमेर जिला। सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा धौलपुर क्षेत्र है। और जनसंख्या में सबसे छोटा जैसलमेर है। और सबसे बड़ा जयपुर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये राजस्थान है। ये जिले हैं अजमेर। यहाँ पर दरगाह है, प्रसिद्ध दरगाह है।
आइए, अभी हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को उत्तर प्रदेश का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे। देखिए, ये अनूप चंद्र पांडे हैं। चित्र देखकर भी प्रश्न बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, बहुत दिनों तक हमारे दिमाग में रहते हैं, इसलिए हमें चित्र को बहुत गौर से देखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारी आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता, उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7% है। पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता 77.3% है। महिला साक्षरता, महिला साक्षरता 57.2% है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर है। और आपका लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 902 है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व आपका 829 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा और भी अन्य जानकारियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पशु बारहसिंगा है। बारहसिंगा, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी सारस है। सारस। राजकीय फल आम है। राजकीय नदी गोमती है। गोमती है। साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की मैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां बताता हूं, जिसे आप गौर से सुनेंगे। यहां पर लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं उनको महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको मुजावानी बता रहा हूं, आप उनसे गौर से सुने, ताकि जितने भी कंपटीशन है, चाहे वो आरओ का कंपटीशन हो, चाहे वो एआरओ का कंपटीशन हो, चाहे वो एसआई का कंपटीशन हो, चाहे वो पैट का कंपटीशन हो, चाहे वो टेट का कंपटीशन हो, चाहे वो सुपर टेट का कंपटीशन हो, चाहे यूपी पीसीएस का कंपटीशन हो, चाहे वो यूपीएससी का कंपटीशन हो, चाहे वो रेलवे का कंपटीशन हो, इससे संबंधित, इस करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न इस चैनल पे दिए जाएंगे, उनसे बचकर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। सारे के सारे प्रश्न आप करंट अफेयर्स के करके आएंगे और आप सबका सिलेक्शन होगा, विश्वास कीजिए। आइए मैं आपको बताता हूं। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील के बराबर है। और उत्तर प्रदेश से अलग होकर के 3 राज्य, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ये बने थे 2000 में। उत्तराखंड राज्य अलग होकर बना था 15 नवंबर को। और उत्तर प्रदेश में 4 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश 4 राज्यों से घिरा हुआ है, जहां पूरब में बिहार और झारखंड है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान है, उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ है।
उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, जिसकी स्थापना 7/1866 में हुई थी। जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है, अर्थात लगभग 20 करोड़। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और यदि उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए तो विश्व में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां रहेगा। इसमें पहला स्थान चीन का होगा, दूसरा स्थान भारत का होगा, तीसरा स्थान अमेरिका का होगा, चौथा स्थान इंडोनेशिया का होगा और 5वां स्थान उत्तर प्रदेश का रहेगा। 191 देशों से बड़ा है और 195 देशों से छोटा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट किस राज्य ने प्रारंभ किया है? स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट किस राज्य ने प्रारंभ किया है? इसका उत्तर है केरल। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये स्मार्ट किचन है क्या। स्मार्ट किचन रसोई घरों को आधुनिकीकरण करना, जिससे घरेलू कामकाजी महिलाओं को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, ये इसका उद्देश्य है। आधुनिकीकरण करना यानी रसोई का आधुनिकीकरण और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कंसेप्ट को क्लियर रखिए। रसोई में मशीनीकरण को बढ़ाया जाए ताकि श्रम में महिलाओं की भागीदारी सकारात्मक रूप से बढ़े। महिलाओं की भागीदारी श्रम में सकारात्मक रूप से बढ़े, इसलिए आवश्यकता पड़ी। ये आधुनिक किचन है। इसमें सारी आधुनिकता के हिसाब से, मॉडर्न के हिसाब से खिड़कियां, मॉडर्न के हिसाब से दरवाजे, मॉडर्न के हिसाब से कुर्सियां, मॉडर्न के हिसाब से मेज, मॉडर्न के हिसाब से अलमारियां, मॉडर्न के हिसाब से बड़ा गेट, मॉडर्न के हिसाब से लाइट, ये सारी व्यवस्था इसमें की गई है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, समाचारों में चर्चित ऑपरेशन पेंजिया क्या है? समाचारों में चर्चित ऑपरेशन पेंजिया क्या है? इसका सही उत्तर है नकली दवा से संबंधित। नकली दवा से संबंधित ये सब दवाओं के चित्र हैं, सारी दवाओं के चित्र हैं। इसका उद्देश्य है नकली दवाओं के उत्पाद को रोकना। नकली दवाओं के उत्पाद को रोकना, और इसे रोकने के लिए 92 देशों की पुलिस ने भाग लिया है। 92 देशों की पुलिस की भागीदारी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में यूनटैब योजना का प्रारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर है लद्दाख ने। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख के राज्यपाल ने यूनटैब योजना का प्रारंभ किया है। राज्यपाल ने योजना का क्या प्रारंभ किया है? इस योजना के द्वारा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए 12,300 टैबलेट वितरित किए हैं। कक्षा 6 से
12 तक। टैबलेट की संख्या 12,300। उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा सुलभ रूप से उपलब्ध कराना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में समाचारों में चर्चित आई फैमिलिया क्या है? इसका सही उत्तर है एक डेटाबेस। अब ये एक डेटाबेस क्या है, इसके बारे में आप सुनिए। इसके द्वारा लापता व्यक्तियों की पहचान की जाती है। लापता व्यक्तियों की पहचान, लापता व्यक्तियों की पहचान। और इसे इंटरपोल द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरपोल द्वारा लॉन्च। और लापता व्यक्ति की पहचान परिवार के किसी भी सदस्य का डीएनए लिया जा सकता है। परिवार के किसी एक सदस्य का डीएनए लिया जाता है। ये इस प्रश्न से संबंधित जानकारी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये लास्ट प्रश्न है। अभी हाल ही में चर्चित ओलावृष्टि रोधी बंदूक प्रशिक्षण किसने किया है? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। आइए ओलावृष्टि के बारे में, ये ओलावृष्टि को दिखाया गया है। अब ये ओलावृष्टि से क्या होता है, ओलावृष्टि के कारण जो फसलें खराब हो जाती हैं उसे बचाना। ओलावृष्टि रोधी बंदूक के द्वारा जो फसलें खराब होती हैं उसको बचाना। फसलों को बर्बाद होने से बचाना। और ओलावृष्टि कपासी बादलों के द्वारा होती है। बादलों के द्वारा होती है। आइए दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है। और इन सभी प्रश्नों को, जितने प्रश्न बताए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर पर आप विशेष ध्यान दीजिए। यदि वीडियो समझ में ना आए तो उसे दोबारा से देखिए। यदि दोबारा से भी समझ में ना आए तो तिबारा से देखिए। क्योंकि प्रश्न आप ये समझिए, या तो ये प्रश्न हूबहू आ सकते हैं, और यदि ये प्रश्न पूरे नहीं आए तो इनसे संबंधित जितनी व्याख्या की गई है उनसे कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा, जिससे तुम्हारी सफलता निश्चित रूप से होगी और आप शीघ्र से शीघ्र ही जल्दी सफल होंगे। इसलिए इन प्रश्न के अंदर जो भी आपको जानकारी दी जाए उन्हें गौर से सुनें, देखें, समझें। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और शेयर कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। इसी के साथ धन्यवाद।